राधे राधे भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ए सनातन पर। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय की चर्चा करने जा रहे हैं। अध्याय 16, जिसका नाम है दैवासुर संविभाग योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने हमें ये समझाया है कि हमारे अंदर दो तरह की प्रवृत्तियां होती हैं, दैवी अच्छे गुण और आसुरी बुरी प्रवृत्तियां। आज के इस वीडियो में हम इस अध्याय के सभी 24 श्लोकों का सरल हिंदी अर्थ समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक श्री भगवानुवाच अभ्यम सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोग व्यवस्थिते दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। भगवान ने कहा, अभय, अंतःकरण की शुद्धि, ज्ञानयोग में स्थिति, दान, इंद्रियों का दमन, यज्ञ, स्वाध्याय, तप और सरलता ये दैवी गुण हैं। श्लोक 2 अहिंसा सत्यम क्रोध त्यागः शांतिर्पैशुनम दया भूतेष्वलोलुप्त्वम मार्दवम ह्रीर चापलम। भगवान कहते हैं, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, शांति, चुगली न करना, भूतों के प्रति दया, लोभहीनता, कोमलता, लज्जा और चंचलता का अभाव, ये भी दैवी गुण हैं। श्लोक 3 तेजः क्षमा धृते शौचम द्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम विजात्स्य भारत। भगवान इस श्लोक में कहते हैं, तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि, द्रोह का अभाव और मान न चाहना, हे भारत, ये दैवी संपदा लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। श्लोक 4 दंभो दर्पोभिमांश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञान न चाभिजात्स्य पार्थ संपदमासुरीम। भगवान इस श्लोक में कहते हैं, दंभ, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान, हे पार्थ, ये आसुरी संपदा लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। श्लोक 5 दैवी संपद विमोशाय निबंधाया सूरीमता माँ शुचः संपदम दैवीम विजातोसी पांडव। भगवान इस श्लोक में कहते हैं, दैवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बंधन के लिए मानी गई है। तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपदा लेकर उत्पन्न हुआ है। श्लोक 6 द्वो भूत सर्वो लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुर पार्थ में शृणु। भगवान इस श्लोक में कहते हैं, इस संसार में भूतों के दो ही प्रकार हैं, दैव और आसुर। दैवी का विस्तार से वर्णन किया, अब आसुरी स्वभाव के बारे में मुझसे सुन। आसुरी वृत्ति का विस्तार श्लोक 7 प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। भगवान इस श्लोक में कहते हैं, आसुरी स्वभाव वाले पुरुष प्रवृत्ति क्या करना चाहिए और निवृत्ति क्या नहीं करना चाहिए को नहीं जानते। उनमें न तो बाहर की शुद्धि होती है, न सदाचार और न ही सत्य। श्लोक 8 असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुर्नीश्वरम अपरस्परसंभूत किम्यत काम है तुकम। भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि यह संसार असत्य, आधारहीन और ईश्वर रहित है। ये केवल स्त्री पुरुष के सहयोग से उत्पन्न हुआ है, इसमें काम ही कारण है। श्लोक 9 एतादृष्टिमवष्ट्भय नष्टामानोद्बुधय प्रभवन्त्युग्र कर्माणः क्षयाय जगतो हिता। इस श्लोक में भगवान कहते हैं, इस दृष्टि को अपनाकर नष्ट आत्मा वाले अल्पबुद्धि मनुष्य संसार के अहित के लिए उग्र कर्म करते हैं। श्लोक 10 कामाश्रित्य दुष्पूर्दम्भमान्मदान्विता मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहा प्रवर्तन्ते शुचिव्रता। इस श्लोक में भगवान कहते हैं, वे कभी न तृप्त होने वाली इच्छाओं का आश्रय लेकर दंभ, मान और मद से युक्त होकर अशुद्ध व्रतों को धारण कर काम करते हैं। श्लोक 11 चिंतां परिम्या च प्रलयातामुपाश्रिता कामोपभोग परमाहतावदिति निश्चिता। इस श्लोक में भगवान कहते हैं, वे मृत्यु तक रहने वाली अपरिमित चिंताओं का आश्रय लेते हैं और भोग विलास को ही अपना परम लक्ष्य मानते हैं। श्लोक 12 आशापाशशतर्बधाः कामक्रोध प्रायणा इहते काम भोगौथम न्यायनार्थ संचया। भगवान कहते हैं कि आशा की सैकड़ों फांसियों में बंधे वे काम क्रोध के अधीन होकर भोगों के लिए न्यायपूर्वक धन बटोरना चाहते हैं। श्लोक 13 इदमद्य मया लब्धमे प्राप्स्ये मनोरथम इदमस्ति इदम्पि में भविष्यति पुनर्धनम। इस श्लोक का अर्थ है, वे सोचते हैं, आज मैंने ये प्राप्त किया, कल मैं यह मनोरथ पूरा करूंगा, ये धन मेरे पास है और भविष्य में भी होगा। श्लोक 14 असौ मया हतः शत्रुर्निश्ये चाप्राणपि ईश्वरोऽहम् भोगी सिद्धोः बलवान सुखी। जिसका अर्थ है, वो शत्रु मैंने मार दिया, अन्य को भी मार दूंगा। मैं ईश्वर हूँ, मैं भोगी हूँ, मैं सिद्ध हूँ, मैं बलवान और सुखी हूँ। श्लोक 15 आयुर्जन्वांस्मि कुन्युस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिता। जिसका अर्थ है, मैं धनी और कुलीन हूँ, मेरे समान और कौन है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और मौज करूंगा, इस प्रकार वे अज्ञान में मोहित रहते हैं। श्लोक 16 अनेक चित विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च।
जिसका अर्थ है अनेक चिंताओं से व्याकुल और मोह के जाल में फंसे हुए भोगों में आसक्त होकर घोर नरक में गिरते हैं। 17 आत्मसंभाविता स्तब्धा धन्मान्मदान्विता यजन्ते नामिज्ञैस्ते दम्भेन विधिपूर्वकम्। अर्थ स्वयं को मानने वाले हठी धन के मद में चूर वे लोग दम्भ से और शास्त्र विधि के विरुद्ध नामात्र के यज्ञ करते हैं। श्लोक 18 अहंकार बल दर्पण कामम क्रोधं च संश्रिता मात्म परदेहेषु प्रद्वेषन्तभ्यसुएका। जिसका अर्थ है अहंकार बल दर्प काम और क्रोध के आश्रित वे लोग अपने और दूसरों के शरीरों में स्थित मुझसे द्वेष करते हैं। श्लोक 19 तान्हा द्विषतः क्रूरान संसारेषु नराधमा क्षिपाजस्त्रम शुभानासुरीष्वेव योनिषु। जिसका अर्थ है उन द्वेषी क्रूर और पापी मनुष्यों को मैं बार बार संसार में आसुरी योनियों में ही डालता हूँ। श्लोक 20 आसुरी योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमा गतिम। जिसका अर्थ है आसुरी योनि को प्राप्त हुए वे मूढ़ मनुष्य हर जन्म में मुझे न पाकर उससे भी अधम गति नरक को प्राप्त होते हैं। भगवान नरक के द्वार और निष्कर्ष का वर्णन करते हुए श्लोक 21 त्रिविध नरकस्येदं द्वार नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्रयं त्यजेय। जिसका अर्थ है काम क्रोध और लोभ ये आत्मा का नाश करने वाले नरक के 3 द्वार हैं, इसलिए इन तीनों का त्याग करना चाहिए। श्लोक 22 एतर विमुक्तः कौन्तेय तमद्वारस्त्रिभिन्नः आश्रित्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्। जिसका अर्थ है जो मनुष्य नरक के इन 3 द्वारों से मुक्त है वो अपना कल्याण करता है और परम गति मोक्ष को प्राप्त करता है। श्लोक 23 यह शास्त्र विधि मुसृज्य वर्ते कामकारतः न स सिद्धिम्नोति न सुख न परां गतिम्। इस श्लोक में भगवान कहते हैं जो शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वो न सिद्धि पाता है न सुख और न परम गति। श्लोक 24 तस्मात् शास्त्रं प्रमाण ते कार्याकार्य व्यवस्थित ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्त कर्म कर्तुमिहार्हसि। इस श्लोक में भगवान कहते इसलिए क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य इसके निर्णय में शास्त्र ही प्रमाण है, अतः शास्त्र विधि को जानकर तुम्हें अपना कर्म करना चाहिए। आपने इस अध्याय को पढ़कर और ध्यानपूर्वक सुनकर अपने ज्ञान में वृद्धि अवश्य ही की होगी, ऐसा हमारा विश्वास है। इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारें। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।